राजगुरु की बात सुनकर राजा वीर प्रताप कुछ देर तक शांत रहे, मानो उनके भीतर चल रहे विचारों का समुद्र थोड़ा ठहर गया हो। उन्होंने राजगुरु की ओर एक जिज्ञासु दृष्टि डाली, लेकिन राजगुरु ने अपनी आंखें मूंद ली थीं, जैसे वे किसी गहरे ध्यान में लीन हो गए हों। अगले ही दिन राजगुरु के संकेत पर राजा ने भेष बदला और रानी सुलक्षणा के साथ राज्य की सीमाओं के सुदूर एक ऐसे गांव की ओर प्रस्थान किया जहां अकाल और दरिद्रता का साया था। रास्ते में एक घना जंगल पड़ा, जहां उन्हें एक अत्यंत वृद्ध व्यक्ति मिला, जो बहुत ही परिश्रम से एक बंजर भूमि में आम के बीज रोप रहा था। राजा ने रुककर पूछा, बाबा, आपकी आयु बहुत हो चुकी है, इस उम्र में आप ऐसे फल वाले वृक्ष क्यों लगा रहे हैं जिनके फल आपको मिलने की संभावना न के बराबर है? क्या आपको नहीं लगता कि आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए अपनी पसीने से भीगी हुई धूल भरी आंखें ऊपर की और बोला, महाराज, मैंने जो बोया है उसका फल तो अवश्य मिलेगा। यह सत्य है कि मेरा भाग्य क्या है यह मैं नहीं जानता, परंतु मेरे कर्म आज की मिट्टी को सींच रहे हैं। क्या भविष्य केवल भाग्य की लकीरों पर टिका है या उस बीज पर जो आज मैंने मिट्टी में दबाया है? राजा वीर प्रताप स्तब्ध रह गए। उसी समय अचानक मौसम बदल गया। घनघोर वर्षा होने लगी और देखते ही देखते वह बंजर भूमि जहां वृद्ध ने बीज बोए थे कीचड़ में तब्दील हो गई। आसपास का परिदृश्य ऐसा था कि जो कुछ भी बोया गया था उसके बह जाने की पूरी संभावना थी। रानी सुलक्षणा ने धीमी आवाज में कहा, स्वामी, देखिए, जो कर्म अभी किए गए थे वे प्रकृति की कठोरता के सामने टिक नहीं सके। क्या यहां भाग्य की प्रधानता सिद्ध नहीं होती? राजा ने राजगुरु की ओर देखा, जो उनके पीछे ही खड़े थे। राजगुरु ने एक और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, भाग्य वह वर्षा है जो अचानक आई और कर्म वह बीज है जिसे उस वृद्ध ने पूरी निष्ठा से बोया। अब आप ही बताइए, यदि वह वृद्ध आज बीज न बोता तो क्या कल के सूर्योदय के बाद उस अंकुर के पनपने की कोई भी संभावना शेष रहती? राजा को अब राजगुरु के गूढ़ प्रश्न का उत्तर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। उन्हें समझ आ गया कि भाग्य और कर्म अलग अलग दिशाओं में चलने वाली दो समानांतर रेखाएं नहीं, बल्कि एक ही रथ के दो पहिए हैं। भाग्य वह मार्ग है जो हमें मिला है और कर्म वह शक्ति है जिससे हम उस मार्ग पर चलते हैं। बिना भाग्य के कर्म का आधार नहीं मिलता और बिना कर्म के भाग्य की भूमि बंजर ही रह जाती है। राजा वीर प्रताप ने उस मरणासन्न लकड़हारे के पास जाकर अपना घोड़ा रोका और उतरकर उसके समीप गए। राजा ने देखा कि उस वृद्ध के हाथों में इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वह कुल्हाड़ी को ठीक से थाम सके। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राजा ने विनम्रतापूर्वक पूछा, हे वृद्धजन, आपकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। आप इस अंतिम घड़ी में भी अपनी पूरी शक्ति इस सूखे पेड़ को काटने में क्यों लगा रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इस समय आपको ईश्वर का नाम लेना चाहिए या विश्राम करना चाहिए? वृद्ध लकड़हारे ने हांफते हुए अपनी कुल्हाड़ी नीचे रखी और एक क्षीण मुस्कान के साथ राजा की ओर देखा। उसने कहा, राजन, मैं जानता हूं कि मेरी मृत्यु निकट है, लेकिन यह पेड़ जो सूखा हुआ दिखाई दे रहा है, इसकी जड़ों में मैंने वर्षों पहले एक गहरा कटाव देखा था। यदि इसे अभी नहीं काटा गया तो यह कल की वर्षा में गिरकर उस मार्ग को अवरुद्ध कर देगा जिससे गांव के भूखे बच्चे भोजन के लिए शहर जाते हैं। मेरा भाग्य मुझे मृत्यु के द्वार तक ले आया है, यह निश्चित है, परंतु मेरे हाथ में यह कुल्हाड़ी है, यह मेरा कर्म है। क्या मेरा भाग्य मुझे अपना कर्तव्य निभाने से रोक सकता है? राजा वीर प्रताप यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी कमर पर बंधी पोटली निकाली, जिसमें वे 2 पत्थर थे जो साधु ने उन्हें दिए थे। उन्होंने देखा कि भाग्य वाला पत्थर जो राजा के हाथ में आते ही स्थिर था, अब अचानक उस लकड़हारे की कुल्हाड़ी की आहट के साथ हल्का सा गर्म होने लगा था। राजा को राजगुरु की वह बात याद आ गई, भाग्य वह वर्षा है, कर्म वह बीज है। राजा ने समझा कि लकड़हारे का भाग्य उसकी मृत्यु का संकेत दे रहा था, लेकिन उसके कर्म ने उस भाग्य को एक अर्थ दे दिया था। वह मरकर भी अपने पीछे एक सुगम मार्ग छोड़ जाने की तैयारी कर रहा था। राजा ने तुरंत अपनी तलवार म्यान से निकाली और वृद्ध के पास जाकर कहा, बाबा,
आपकी कुल्हाड़ी कमजोर हो सकती है, लेकिन आपका संकल्प नहीं। आज मैं आपका साथी बनता हूं। राजा ने अपनी राजसी मर्यादा को भूलकर उस सूखे पेड़ पर प्रहार करना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में वे दोनों मिलकर उस बाधा को दूर करने में सफल हो गए। जैसे ही पेड़ गिरा, राजा को अनुभव हुआ कि उनके भीतर का वह द्वंद्व जो बरसों से उन्हें परेशान कर रहा था, शांत हो गया था। उन्होंने उस क्षण यह समझ लिया कि भाग्य केवल एक आधार प्रदान करता है जिस पर कर्म के माध्यम से ही मनुष्य अपने जीवन का भव्य महल खड़ा करता है। राजा ने अनुभव किया कि जिस द्वंद्व में वे वर्षों से उलझे थे, उसका उत्तर किसी शास्त्र के पन्नों में नहीं, बल्कि इस संघर्षरत वृद्ध के पसीने की बूंदों में छिपा था। उन्होंने समझा कि भाग्य वह कच्चा धागा है जिसे ईश्वर बुनता है, लेकिन उस धागे से जीवन का सुंदर वस्त्र तैयार करना तो मनुष्य के अपने कर्मों के हाथ में होता है। जैसे उस वृद्ध लकड़हारे ने मृत्यु के समीप होने के बावजूद अपने पोतों के भविष्य के लिए संघर्ष का मार्ग चुना, वैसे ही राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए राजधर्म का पालन करने की नई दृष्टि मिली। महल लौटने पर राजा वीर प्रताप ने भाग्य और कर्म के उन दो पत्थरों को एक तराजू के दोनों पलड़ों में रखा और पाया कि वे पूर्णतः संतुलित थे। उस दिन के बाद से राजा ने अपनी शासन नीति में यह स्पष्ट कर दिया कि जो प्रजा अपने कर्मों में निष्ठा रखती है, उसका भाग्य कभी भी अंधकार में नहीं रह सकता। उन्होंने समझ लिया कि भाग्य की अनिश्चितताओं को कोसने के बजाय वर्तमान की चुनौतियों में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देना ही मनुष्य का परम धर्म है। इस बोध ने उन्हें न केवल एक न्यायप्रिय शासक बनाया, बल्कि एक ऐसा पुरुष भी जिसने नियति की लकीरों को अपने पुरुषार्थ से तराशना सीख लिया था। भाग्यवादी व्यक्ति ने कलश पाकर सोचा कि अब उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वह सो गया और कलश को सिरहाने रख दिया। रात में एक चोर ने वह कलश बदल दिया और उसमें पत्थर भर दिए। जब सुबह हुई तो भाग्यवादी व्यक्ति के पास केवल पत्थर बचे थे, क्योंकि उसने अपनी संपत्ति की रक्षा का कर्म नहीं किया था। वहीं दूसरी ओर कर्मठ व्यक्ति ने उन बीजों को आंगन में बोया, उन्हें सींचा और कड़ी मेहनत की। कुछ ही समय में वहां दुर्लभ झद्दी बूटियां उगीं, जिनकी कीमत सोने से भी अधिक थी। रानी ने राजा को दिखाया कि कैसे भाग्य ने पहले व्यक्ति को अवसर दिया, लेकिन कर्म के अभाव में वह उसे खो बैठा, जबकि दूसरे ने अपने पुरुषार्थ से शून्य से साम्राज्य खद्दा कर लिया। राजा वीर प्रताप जब युद्ध जीतकर वापस लौटे तो वे समझ चुके थे कि भाग्य केवल द्वार खोलता है, लेकिन उस द्वार के भीतर प्रवेश करने और वहां टिके रहने के लिए कर्म की ही आवश्यकता होती है। उन्होंने प्रजा को संबोधित करते हुए कहा कि कर्म ही वह कुंजी है जो भाग्य के बंद तालों को खोल सकती है। राजा और रानी ने मिलकर राज्य में कर्मठता का प्रचार किया और यह सुनिश्चित किया कि न्याय केवल कागजों पर न हो, बल्कि हर व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप उसे फल मिले। इस कहानी का सार यही है कि जैसे बिना तेल के दीपक नहीं जल सकता, वैसे ही बिना कर्म के भाग्य का उदय नहीं हो सकता। मनुष्य के हाथ में केवल उसका वर्तमान और उसके कर्म हैं। यदि हम निष्काम भाव से और ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो विधाता को भी हमारे भाग्य की रेखाएं बदलने पर विवश होना पड़ जाता है। राजा वीर प्रताप और रानी सुलक्षणा का जीवन इस बात का प्रमाण बना कि जो कर्म की परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, वही वास्तव में जीवन की परीक्षा में सफल कहलाता है।